हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर फूलचंद चौधरी चंद्रा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा दूसरा सेशन है आईयूपीएससी पार्ट 2। आईयूपीएससी नामकरण का पार्ट 2 है दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा सजातीय श्रेणी के बारे में, और तीनों श्रेणियाँ आप पढ़े हैं, एल्केन, एल्कीन व एल्काइन श्रेणियाँ, और कार्बन परमाणुओं की संख्या 10 तक के नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉक, डेक। उम्मीद है अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, शिद्दत से देखा होगा दोस्तों, तो ये कार्बन के नाम तो याद ही हो गए होंगे 10 तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी नामकरण पार्ट 2 दोस्तों। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। यदि कार्बन के परमाणुओं की संख्या का दुगुना सिर्फ रहे तो एल्कीन है, दुगने में 2 जुड़ जाए तो एल्केन है, और दुगने में से 2 कम हो जाए तो एल्काइन श्रेणी है दोस्तों। तो चलिए हम पिछले वीडियो का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने देखा C6H14 दोस्तों, C6H14 का क्या नाम होगा, तो आप तुरंत ही दुगुना करेंगे, 6 दूना 12, 2 14, तो यानी कि ये एल्केन श्रेणी पे जा रहा है दोस्तों। तो एल्केन श्रेणी पे जब भी जाएगा तो कार्बन के नाम में एन जोड़ेंगे। C6 पर क्या नाम बनेगा दोस्तों, हेक्स, और हेक्स में जोड़ेंगे एन तो बनेगा हेक्सेन। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हेक्सेन दोस्तों। आगे अगर हम ले लें C7H14 ले लें, अगला एग्जाम्पल। C7H14 का मतलब सीधे दुगुना करेंगे, 7 दूना 14 दोस्तों। तो सिर्फ दुगुना ही है तो एल्कीन है, और जब एल्कीन श्रेणी होगी तो हम संगत कार्बन के नाम में ईन जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, C7 पे बनेगा हेप्ट, और हेप्ट में जोड़ेंगे ईन बनेगा हेप्टीन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। C9H16 दोस्तों, C9H16, 9 दूने 18 में से 2 कम हो गया 16, 9 2 जा 18 में से 2 कम हो गया 16 हो गया। तो 9 दूना 18 में से 2 कम हुआ 16, यानी कि एल्काइन में है जब 2 कम हो गया। और C9 पे नाम बनेगा नॉक्ट, और नॉक्ट में जोड़ देंगे आइन तो बनेगा नॉक्टाइन दोस्तों। थोड़ा अजीब नाम लग रहा है, लेकिन जब आप बराबर पढ़ते ही रहेंगे दोस्तों तो समझ में आ जाएगा। ये आपका नॉक्टाइन हो जाएगा दोस्तों। अब ये आपके हो गए एग्जाम्पल पिछले वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आईयूपीएससी पार्ट 2। ध्यान दीजिएगा, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या दोस्तों, जब ठान लिया तो ठान लिया। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एल्किल समूह आज का दोस्तों, जिसे हम सिंपल भाषा में या संक्षिप्त में RX कहते हैं दोस्तों। R का मतलब यहाँ हो जाएगा एल्किल समूह। एल्किल समूह में आप देख सकते हैं ओनली वन R समझ लीजिए। अभी एल्किल समूह का मतलब इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होगा दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा 3 फार्मूले वहाँ थे, ये आपका चौथा और समझ जाइए आखिरी फार्मूला है। क्योंकि सभी समूहों का, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल समूह है, एल्डिहाइड समूह है, कीटोन समूह, कार्बोक्सिल समूह है, इन सभी यौगिकों का जो मुख्य अवयव होगा वो एल्किल समूह होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एल्केन श्रेणी से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है दोस्तों, तो ये एल्किल बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र ये है, और जब इस पे फॉलो करेगा तो हम इल जोड़ेंगे कार्बन के नाम में। जैसे हमने लिख दिया आपका C2H5, दुगने में 1 जुड़ा, 2 दूना 4 1 5, तो इसका नाम बनेगा C2 पे एथ, और एथ में जोड़ो इल बनेगा एथिल। क्लियर है? आगे देख लीजिए CH3 है दोस्तों। CH3 है तो 1 है, 1 दूना 2 और फिर 1 जुड़ गया तो एल्किल समूह में आया दोस्तों। तो C1 पे मेथ है, अतः इसका नाम बन जाएगा मेथिल। ध्यान दीजिएगा, ये सभी समूहों का आवश्यक अवयव है, मतलब ये उसमें शामिल होगा, उसके साथ कुछ व्युत्पन्न होंगे जिससे हम पहचानेंगे कि ये किस समूह के हैं। उन्हीं के आधार पर एक फार्मूला हम आपको बताएंगे, उन फार्मूलों को आप याद रखेंगे, उसी हिसाब से आईयूपीएससी नाम आपका बन जाएगा दोस्तों। पहला ग्रुप है हमारा एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह की पहचान है दोस्तों, अगर हम पहचान लिख दें तो आपको मिल जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सी समूह। अगर यही OH अकार्बनिक यौगिकों में होता है तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन अगर कार्बनिक में आ जाएगा तो इसे हम कहेंगे एल्कोहल समूह है दोस्तों। जब भी OH हम पाएंगे तो इसका आईयूपीएससी नाम बनाना एकदम आसान है। क्या करेंगे, संगत एल्केन के नाम में दोस्तों, एल्केन का मतलब वही कार्बन के नाम में एन जोड़ देना, एल्केन बन गया।
और संगत एल्केन के नाम में आल जोड़ देंगे दोस्तों, ये बन जाएगा एल्केनाल। ये फार्मूला है, ये आपको नोट कर लेना अपने नोट्स में, ध्यान दीजिएगा, काम आएगा। एल्केन प्लस आल गिव्स देन एल्केनाल। जब भी आप एल्कोहल समूह के यौगिकों का आईपीसी नाम बनाएंगे तो एल्केन के नाम के अंत में आल जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया C2H5OH, C2H5OH। अब देख रहे हैं C2H5 यहाँ एल्किल समूह का, एल्किल समूह का अवयव आगे लगा रहेगा दोस्तों सभी समूहों में, क्योंकि होता तो ऐसे एल्केन था लेकिन एक H कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित होकर OH जुड़ गया है, इसलिए C2H5 हो गया। अब यहाँ OH से आप पहचान जाएंगे दोस्तों, OH से कि ये एल्कोहल ग्रुप है। और एल्कोहल ग्रुप का जब भी आईपीसी नाम लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, एल्केन के नाम में आल जोड़ देंगे। यहाँ देखेंगे एल्केन का मतलब C कितने हैं दोस्तों, C2 है, C2 है, 2 का एथ नहीं बनाना, अब हमें एल्केन बनाना है, एथेन, क्योंकि यहाँ एल्केन लिखा है दोस्तों। तो एथेन में जोड़ेंगे आल दोस्तों, बन गया एथेनाल, एथेनाल। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, ये एथेनाल बन गया, जिसे हम एथिल एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल यही है जिससे शराब बनाए जाते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं, अगर संरचना सूत्र में देख लिया जाए ऐसे CH3 CH2 CH2OH, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 3 है यहाँ 2 क्यों है दोस्तों, तो हमने बहुत पहले बताया था कि कार्बन जो है अपनी संयोजकता मुख्यतः 4 प्रकार से संतुष्ट करती है। हो सकता है कि कार्बन में 4 एकल बॉन्ड हों, या 1 द्विक और 2 सिंगल हों, या 1 ट्रिपल 1 सिंगल बॉन्ड हो दोस्तों, या 2 डबल बॉन्ड हो दोस्तों। कुल मिला जुला के 4 संयोजकताएँ इसकी हैं, 4 बॉन्ड इसे चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 सिंगल यहाँ बना लिया और H3 से 3 ले लिया। अगले आने वाले वीडियो में जब हम पारस श्रृंखला का पढ़ाएंगे दोस्तों तो हम बता देंगे किस प्रकार संतुष्ट होता है। अभी तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि किस प्रकार से, अगर OH है, CHO है, COOH है तो किस प्रकार नाम बनाएंगे, सिर्फ आप यही देख लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में कैसे आप सूत्र को बनाएंगे ये हम आपको बता देंगे। तो इसका नाम अगर देख लिया जाए तो आपको देखना है OH है, OH का मतलब एल्कोहल ग्रुप है। उसके बाद आपको कार्बन के परमाणु की संख्या गिन लेनी है दोस्तों, और कुछ नहीं अभी करना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यानी कि सिंपल आपको याद हो गया मीथ ईथ प्रोप, और प्रोप का एल्केन प्रोपेन, और प्रोपेन में जोड़ेंगे आल तो बनेगा प्रोपेनाल दोस्तों। क्या बनेगा, प्रोपेनाल बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रोपेनाल। एक और एग्जाम्पल अगर आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम आपको दिखा देते हैं CH3 CH2, या सिंपल ऐसे लीजिए CH3OH, मान लीजिए छोटा आपको मिल गया CH3OH। तो OH से आप पहचान जाएंगे एल्कोहल समूह है, और CH3 का मतलब एक ही C है, और जब एक ही C है तो बनेगा मेथेन, क्योंकि अब सिर्फ नाम से नहीं मतलब है, एल्केन से मतलब है। तो मेथ में एन हुआ, मेथेन, और एल्केन के नाम में जोड़ेंगे आल दोस्तों। जब भी हमें आईपीसी नाम बनाना है एल्कोहल का तो एल्केन में जोड़ेंगे आल, बनेगा एल्केनाल। जैसे प्रोपेनाल, मेथेनाल, एथेनाल, ब्यूटेनाल, पेंटेनाल, हेक्सेनाल, डेकेनाल, नॉक्टेनाल, हेप्टेनाल, ये सब बनता रहेगा आपका। तो यहाँ C कितना है, 1 है दोस्तों, तो सीधे मेथेन में जोड़ेंगे आल और बनेगा मेथेनाल। इसे वुड एल्कोहल कहते हैं दोस्तों। ये वुड एल्कोहल है, इसे कास्ट स्पिरिट या नेफ्था कहते हैं। और ये ग्रेन एल्कोहल है दोस्तों, अनाज को सड़ा के किण्वन विधि से बनता है, ध्यान दीजिएगा। इसको पीने से आदमी अंधा हो जाता है, ज़्यादा पी लेगा तो मर भी सकता है, लेकिन इसको पीने से दुनिया अपनी दिखती है दोस्तों। शराब में ही पड़ता है, पीने वाले को देख लीजिए। आगे चलते हैं अगले ग्रुप पे, एल्डिहाइड ग्रुप। इसकी पहचान है दोस्तों सिंगल बॉन्ड CHO। जब भी आपको CHO दिख जाएगा, CHO इस टाइप का भी हो सकता है और CHO इस टाइप का भी दिख सकता है। यहाँ OH से कंफ्यूज नहीं होंगे, सॉरी H होगा यहाँ, ये CHO हो गया दोस्तों। जब भी CHO आप पाएंगे, चाहे अभी तो इसी तरह देख लीजिए, बाद में संरचनात्मक रूप में हम आपको बताएंगे, बहुत ही आसान लगेगा। तो ये CHO आपका जो हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। जब भी एल्डिहाइड ग्रुप पे रहेगा तो इसका आईपीसी नाम जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे एल्केन और उसमें जोड़ेंगे एल, ये बनेगा एल्केनेल, एल्केनेल। कहीं कहीं आपको नैल मिलेगा दोस्तों, एल्केनैल या एल्केनल, मतलब 3 टाइप्स के इसके नाम मिल जाते हैं। अदर बुकों में NCERT है और कई किताबें हैं, तो किसी किसी में आपको एल्केनैल मिलेगा, किसी किसी में एल्केनल मिलेगा, लेकिन जो मुख्यतः है मेरे हिसाब से वो एल्केनेल है।
एल्केनिल, ये आप पढ़ लीजिए। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, CH3CHO, CH3CHO, CHO से आप पहचानेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप है दोस्तों। CHO से आप पहचान जाएंगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और जब एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि एल्केन में जोड़ना है एरेल तो बनेगा एल्केनेल। तो कितने सी हैं दोस्तों? 2 सी हैं। तो एथेन और एथेन में जोड़ा हमने एल, बनेगा एथेनेल, एथेनेल। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CHO दोस्तों। CHO जब भी आप पाएंगे आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि एल्डिहाइड ग्रुप का है। और एल्डिहाइड ग्रुप का आईपीसी नाम बनाने के लिए संगत एल्केन के नाम के अंत में एल जोड़ देते हैं। तो चुपचाप हम गिन लेते हैं इसमें कार्बन कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4। अब आप ऐसे नहीं गिनेंगे, आप ऐसे गिनेंगे मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट से एन में ब्यूटेन और ब्यूटेन में जोड़ेंगे एल तो बनेगा ब्यूटेनेल दोस्तों। क्या बनेगा? ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल। चलिए आगे पहुंचते हैं, कीटोन ग्रुप पे पहुंचते हैं। कीटोन, कीटोन की पहचान है दोस्तों CO, बीच में सिंगल बॉन्ड CO रहेगा। जब आप CO पाएंगे, कोबाल्ट नहीं समझेंगे इसे, ना ही आप कार्बन मोनोऑक्साइड पर समझेंगे इसे, बस एक कार्बनिक यौगिक के रूप में पहचानेंगे। अगर बीच में CO दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप को दोस्तों कीटो या कीटोनी समूह भी कहते हैं। इसका पीछे नाम बनाना होगा तो संगत एल्केन के अंत में ओन जोड़ेंगे। देख लीजिए आके, एल्केन प्लस ओन बराबर एल्केनोन। लास्ट में नोन ही बनेगा दोस्त। नोन मतलब नमक नहीं समझेंगे खाने वाला, ये नोन ही लास्ट में बनेगा बार बार, ये ध्यान दीजिएगा आप। एल्केनोन, एल्केनोन बनेगा दोस्तों। कब? जब कीटोन ग्रुप होगा तब। कीटोन ग्रुप की पहचान क्या है? सिंगल बॉन्ड CO, मतलब CO भी देख सकते हैं। अगर बॉन्ड कभी कभी नहीं लगाते हैं दोस्तों तो CO आप देख लीजिएगा और CO से आप पहचान जाएंगे कि कीटोन, कीटो या कीटोनी समूह है। इसका पीछे नाम बनाने के लिए संगत कार्बन के नाम के अंत में ओन जोड़ देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका प्रथम सदस्य ही यही है CH3 CO CH3 दोस्तों। CH3 CO CH3 आपने देखा CO है तो कीटोन है, CO है तो कीटोन है। और कीटोन का आईपीसी नाम बनाना होगा दोस्तों तो एल्केन में ओन जोड़ेंगे। C गिन लीजिए कितने हैं दोस्तों, आइए। मीथ ईथ प्रोप है तो एल्केन में प्रोपेन में जोड़ो ओन, प्रोपेन में जोड़ो ओन, आईपीसी नाम बनेगा प्रोपेनोन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रोपेनोन। वैसे इसका व्यापारिक नाम एसीटोन है दोस्तों, एसीटोन। एसीटोन जो नेल पॉलिश छुड़ाने वाला थीनर आता है, मार्केट में आता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। नेल पॉलिश छुड़ाने वाला जो थीनर होता है, ठंडा ठंडा लगता है। ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि वो अति वाष्पशील है। अति वाष्पशील पदार्थ जितने भी पाए जाते हैं दोस्तों वो तुरंत ही वाष्पित होते हैं, इसी वजह से हमको ठंडा लगता है। जैसे पेट्रोल हो गया, थीनर हो गया, ये सब देखिए। ये आपको हो गया CH3 CO CH3 कीटोन ग्रुप का प्रथम सदस्य कीटोन ग्रुप का, ध्यान रखिएगा। ये प्रोपेनोन बना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आइए। मान लीजिए हमने लिख दिया C2H5 CO CH3, आपको CO मिला। CO से आप समझ जाएंगे कीटोन है दोस्तों। और जब भी कीटोन आप पाएंगे तो ओन जोड़ेंगे और नोन बनेगा बार बार। तो देख लीजिए C की नहीं है, इसमें 2 है C, देखो छिपा के दिया, कभी कभी ऐसे दे सकता है। C2 2 दे दिया तो मीथ ईथ हो गया यहीं, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, यानी कि ब्यूटेन में जोड़ेंगे ओन बनेगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन बनेगा दोस्तों। अभी आप जब अगला पार्ट देखोगे दोस्तों तो कुछ इसके बचे हुए समूह देखेंगे, उसके बाद उसका अगला पार्ट देखेंगे तो हम आपको अणुसूत्र बनाना सिखाएंगे। उसके बाद जब यदि आप अगला पार्ट देख लेंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरह से संख्याएं लिखी होती हैं। आईयूपीएसी नाम जब भी आप देखे होंगे कभी कभी लिखा रहता है N ब्यूटेन, N प्रोटेन, या 1,2 हेक्सेनॉल या 2 ब्यूटेनोइकम, ऐसी जो गिनतियां लिखी होती है दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बता देंगे। तो ये ब्यूटेनोन हो गया। आज का आखिरी है दोस्तों कार्बोक्सिल समूह, ये सबसे सीनियर समूह है, बाद में हम बताएंगे आपको। अभी आप समझ लीजिए एक चौथा है कार्बोक्सिल समूह जिसकी पहचान है सिंगल बॉन्ड COOH, या ऐसे आपको दे सकता है COOH
ओ एच। ये दोनों तरह से आप देख सकते हैं। ये तो सिंपल वे में है दोस्तों, और ये संरचनात्मक रूप में है। ज़्यादातर हाई लेवल में अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, मतलब कि 11वीं 12वीं में है, तो इसमें आ जाइएगा। 10वीं में है तो ये काफ़ी है आपके लिए। अगर आप तैयारी में लगे हैं एसएससी की, नीट की तैयारी में लगे हैं या आईएसपीसी की तैयारी में लगे हैं, तो इस टाइप का संरचना सूत्र आपको जानना आवश्यक होगा दोस्तों। सिंगल बॉन्ड COOH है, ये कार्बोक्सिल समूह है। कार्बोक्सिल समूह का जब भी हम आईपीसी नाम बनाते हैं तो संगत एल्केन के नाम के अंत में OE कम्ल जोड़ देते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, एल्केन प्लस OE कम्ल। OE कम्ल जरूर जोड़ेंगे, अम्ल जरूर जोड़ेंगे दोस्तों। ये बनेगा एल्केनोइक अम्ल। क्या बनेगा? एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया है सूत्र, क्या? कार्बोक्सिल समूह के यौगिक का आईपीसी नेम बनाने के लिए। कार्बोक्सिल समूह क्या है? जिसकी पहचान है सिंगल बॉन्ड COOH। ऐसे समझ लीजिए आप, सिंगल बॉन्ड COOH। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा HCOOH, या इसको ऐसे लिख सकता है HCOOH। तो इसका नाम बनेगा, कार्बन कितने हैं दोस्तों? एक। तो कार्बन एक है तो मेथेन, और मेथेन में जोड़ो ओइक अम्ल तो बनेगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल दोस्तों ध्यान दीजिएगा। HCOOH का व्यापारिक नाम फार्मिक अम्ल भी है दोस्तों, लेकिन व्यापारिक नाम या साधारण नाम से उतना हमें मतलब नहीं है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं आईपीसी नाम, तो आईपीसी नाम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। HCOOH जो है यही फार्मिक एसिड है, इसका आईपीसी नाम बनेगा मेथेनोइक अम्ल। ये क्वेश्चन देता है फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, कहाँ से प्राप्त होता है? फार्मिक अम्ल ध्यान दीजिएगा, चींटी, बिच्छू, नेटल आदि के डंक में पाया जाता है। चींटी काट लेती है, पर आता है, दर्द होता है तो उसमें फार्मिक एसिड छोड़ देता है। बिच्छू डंक मार देता है तब भी पर आता है, बहुत दर्द होता है। तो आप सोचेंगे जब फार्मिक एसिड ही रहता है तो चींटी के काटने से कम दर्द होता है, बिच्छू के काटने से ज़्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिच्छू में जो फार्मिक एसिड पाया जाता है उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, वो काफ़ी सांद्र होता है। सांद्र का मतलब गाढ़ा दोस्तों। केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि तनु विलयन, सांद्र विलयन बहुत बार देखा जाता है। तनु का मतलब फीका हो और सांद्र का मतलब गाढ़ा हो। तो यही फार्मिक एसिड जब पाया जाता है बिच्छू में तो वो गाढ़ा होता है, इसलिए ज़्यादा दर्द होता है। तो आप ध्यान रखेंगे फार्मिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है? चींटी, बिच्छू, नेटल के डंक में। नेटल मतलब मधुमक्खी ले लेंगे आप, इनके डंक में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त घास वाले अम्ल भी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप फार्मिक एसिड ही बताएंगे। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम कार्बोक्सिल समूह का दोस्तों। आगे देखेंगे CH3COOH। CH3COOH, COOH से आप समझेंगे कि कार्बोक्सिल समूह का है ये। और जब कार्बोक्सिल समूह का है तो आईपीसी नाम कैसे बनाएंगे? एल्केन के नाम के अंत में ओइक अम्ल जोड़ेंगे। कार्बन के परमाणु कितने हैं दोस्तों? 1 2। बीथ एथ, मेथ एथ 2 है तो एथ, और एथेन में जोड़ेंगे ओइक अम्ल तो बनेगा एथेनोइक अम्ल दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्लियर है दोस्तों? क्लियर है। चलिए देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, CH3COOH एथेनोइक अम्ल हो गया। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये आपका आईपीसी नाम का पार्ट 2 था दोस्तों, जिसमें आपने एल्किल समूह देखा। सभी समूहों का ये मुख्य अवयव है जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। अर्थात इसे कह सकते हैं कि ये एल्केन का भी उत्पन्न भी होता है। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो एल्किन बनेगा, इसीलिए तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 है। ऐसा रहेगा तो कार्बन के नाम के अंत में इल जोड़ देंगे दोस्तों। जैसे C2H5 है तो एथिल हो गया, CH3 है मेथिल हो गया। आपने देखा यहाँ सबसे बेहतरीन फैक्ट देखा आईपीसी नाम बनाना, वो भी समूहों का जो अति महत्वपूर्ण है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला अल्कोहल समूह है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल समूह। 4 समूह आप देखें दोस्तों। अल्कोहल की पहचान है आपका सिंगल बॉन्ड OH। अगर OH आपको दिख जाएगा तो आप समझ जाएंगे अल्कोहल समूह का। अल्कोहल समूह का आईपीसी नाम कैसे बनाएंगे? संगत कार्बन के नाम के अंत में आल जोड़ देंगे। एल्केन प्लस आल बराबर एल्केनाल बनेगा। जैसे आपने यहाँ देखा मेथिल प्रोपेनाल हो गया। फिर एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान आपका है CHO। CHO काफ़ी जब ज़्यादा आप पढ़ लोगे, मतलब कि आपके जुबान पे रट जाएगा,
तो ध्यान दीजिएगा, ये CHO आप ऐसे पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादातर जो पहली बार पढ़ेंगे CHO कहेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। ध्यान दीजिएगा, बस आप मेरे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, IUPAC नेम तो आपकी उंगलियों पर डांस करेगा। तो ये CHO हो गया। CHO से आप पहचान जाएंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप का IUPAC नाम बनाएंगे तो एल्केन प्लस एल बराबर एल्केनेल। यहाँ हम बता दिए, एक बार फिर से बता देते हैं कि एल्केनेल भी कहीं कहीं मिल सकता है या एल्केनल, तो उससे आप परेशान नहीं होंगे, एल्केनेल ही मेन है दोस्तों। जैसे आपका CH3CH हो गया, मीथीत एथेनेल हो गया दोस्तों। कीटोन ग्रुप की पहचान है CO, कीटोन ग्रुप की पहचान है CO, सिंगल बॉन्ड CO। जब भी आप CO पा जाएंगे तो आपको लगेगा कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप का IUPAC नाम बनाएंगे तो संगत एल्केन के नाम के अंत में ओन जोड़ देंगे दोस्तों, तो एल्केनोन बन जाएगा, एल्केन प्लस ओन एल्केनोन। इसका आपका एग्जाम्पल है CH3CO, CH3 मीथीत प्रोप, ये हो गया प्रोपेनोन जिसे एसीटोन कहते हैं। नेल पॉलिश छुड़ाने वाला जो थिनर है एसीटोन ही है दोस्तों। कार्बोक्सिल समूह है, सबसे सुपर सीनियर है। आगे हम बताएंगे सुपर सीनियर क्यों है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होगा जब एक ही अणुसूत्र में दो दो समूह आ जाएंगे, OH भी आ गया, COOH भी आ गया, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सब आसान है, हम ही बताएंगे, आप ही समझेंगे। आइए देखते हैं। कार्बोक्सिल समूह की पहचान है COOH या सिंगल बॉन्ड COOH। इसका IUPAC नाम बनाएंगे एल्केन प्लस ओइक अम्ल दोस्तों, एल्केन प्लस ओइक अम्ल गिव्स देन एल्केनोइक अम्ल। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है HCOOH। HCOOH मतलब एक ही C आया, तो एल्केन प्लस ओइक अम्ल, एक C पे मेथेन है और मेथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर मेथेनोइक अम्ल, और ये है CH3COOH एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को दोस्तों व्यापारिक नाम में एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है CH3COOH ही है, वही कार्बोक्सिल समूह का दूसरा सदस्य है। ये जो है सिरके में पाया जाता है 5 to 10%, 5 से 10% तक सिरके में एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल ये है दोस्तों एसिटिक अम्ल। अम्ल क्षार की परिभाषा में हमने ये बताया था। अगर ये कोई कह दे रहा कि सिरके का सूत्र है तो गलत है दोस्तों, ये सिरके का सूत्र नहीं है, सिरके में पाया जाने वाला एसिटिक अम्ल का सूत्र है। सिरके में 5 से 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो चलिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।